इस वक्त ईरान पर एक बड़ा हमला होने की आशंका जताई जा रही है। अमेरिका की ओर से कहा गया कि आज रात ईरान पर बड़ा हमला हो सकता है। ईरान को 2 घंटे की चेतावनी मिलने का दावा किया जा रहा है। बड़े हमले की आशंका, सूत्र ये बता रहे हैं कि अमेरिका ईरान पर आज रात एक बड़ी स्ट्राइक को अंजाम दे सकता है। मिडिल ईस्ट से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर ईरान पर बड़े हमले का दावा हो रहा है। अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पर ऐसी चर्चाएं हैं कि अमेरिका आज रात ईरान के खिलाफ बड़ी सैन्य कार्रवाई कर सकता है। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि अमेरिका नेवी और एयरफोर्स को हाई अलर्ट पर रखा गया है, जबकि ईरान को कथित तौर पर 2 घंटे की चेतावनी दिए जाने की भी बात कही जा रही है। हालांकि इन दावों की अभी तक अमेरिका या ईरान की ओर से ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए सुपरसोनिक मिसाइलों की हमले की तस्वीरें। और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि 1000 मिसाइलें तैनात की गई हैं ईरान पर हमले के लिए। ये आप जो देख रहे हैं, ये क्लस्टर आर्टिलरी वेपन्स हैं जो 1 मिनट में 25 रॉकेट दाग सकते हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अमेरिकी हमलों से तेहरान दहल चुका है। हाइपरसोनिक मिसाइल से हमले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये क्लस्टर हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं जो लॉन्चिंग पैड के जरिए लॉन्च किए गए। तस्वीरें देखिए किस तरह से लगातार ये मिसाइलें लॉन्चिंग पैड से निकल रही हैं। ये भयानक तस्वीरें हैं। अमेरिका ने ईरान पर सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों से हमला किया है। और ये तस्वीरें देखिए और आवाजें भी सुनिए। ये अप्रतिम तस्वीरें हैं। दर्शकों देखिए, ऐसा लग रहा है कि चादर बिछा दी गई है सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों की। देखिए किस तरह से 1000 मिसाइलें दागी गई हैं अमेरिका के सहयोगी देशों पर, मिडल ईस्ट कंट्रीज पर। अमेरिकी फौजी अड्डों पर ईरान ने हमले किए, कुवैत, जॉर्डन पर हमले किए। इसके बाद अमेरिका का रिटेलिएशन देखिए, अमेरिका की जवाबी कार्रवाई देखिए। किस तरह से सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों का जखीरा, उसका मुंह खोल दिया गया है ईरान की तरफ। और आज रात भी अमेरिका ईरान पर एक भीषण हमला कर सकता है। अमेरिकी जवाबी हमले की कार्रवाई की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। आज रात अमेरिका ईरान पर भीषण एयर स्ट्राइक कर सकता है। और ये तस्वीरें देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे रॉकेट्स की, मिसाइलों की एक चादर बिछा दी गई है हवा में, और ये रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। कंटिन्यूअस नॉन स्टॉप एक्शन आप देखिए किस तरह से अमेरिका की ओर से ईरान पर सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों से हमला किया गया है। और अमेरिका ने अपने फाइटर जेट तैनात कर दिए हैं। F-35 F-16 के अलावा B-2 बॉम्बर्स भी तैयार हैं ईरान में हमले के लिए। जबरदस्त हमले की तस्वीरें दर्शकों, जबरदस्त। और अमेरिका बार बार कह रहा था कि हम हमले नहीं करेंगे, हम हमले नहीं करेंगे। लेकिन देखिए कल ही ट्रंप का बयान आया है कि वो लोगों की जान नहीं लेना चाहते, वो हमले नहीं करेंगे। लेकिन देखिए 24 घंटे के भीतर हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के जखीरा किस तरह से दागा जा रहा है ईरान की तरफ। ये देखिए नॉन स्टॉप एक्शन, नॉन स्टॉप हमले। 1000 मिसाइलें दागी गई हैं। ये मूवेबल प्रोपेलर लॉन्चर्स हैं जिनके जरिए क्रूज मिसाइलें दागी जा रही हैं। देखिए नॉन स्टॉप, नॉन स्टॉप, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक ये मिसाइलें निकलती जा रही हैं। और ज़रा सोचिए कि जब इनका कांटेक्ट ज़मीन से हुआ होगा, जहां पर ये टचडाउन इन प्रोजेक्टाइल्स ने किया होगा, वहां पर क्या हालत हुई होगी। ये मैसिव फायरिंग की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अमेरिकन सोल्जर्स की तरफ से। ब्रायन थॉमस ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़े। ब्रायन, ये तस्वीरें तो बिल्कुल डराने वाली हैं। एक बार में 1000 मिसाइलें इन लॉन्चिंग पैड्स के जरिए फायर की गई, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें। मैं तो सोच रहा हूं कि जब इन्होंने इन प्रोजेक्टाइल्स ने टचडाउन किया होगा ईरान में, तो कैसी तबाही मची होगी। जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं मिडिल ईस्ट में एक बार फिर वॉर का जो खतरा है वो तेजी से बढ़ चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका आज रात ईरान के खिलाफ भी एक बड़ी
जो मिलिट्री ऑपरेशंस लॉन्च कर सकता है, जैसे हम विजुअल्स में भी दिखा रहे हैं, लगातार जो मिसाइल अटैक्स है वो किए जा रहे हैं और ये दावा भी किया जा रहा है कि तेहरान को संभावित हमले से पहले लगभग 2 घंटे की वार्निंग भी दी गई है। हालांकि इस दावे की अब तक अमेरिका ने या ईरान ने कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं दिया है। इसके अलावा भी अगर सोर्सेज के मुताबिक से देखें, यूएस एयरफोर्स के फाइटर जेट्स या स्टेल्थ बॉम्बर्स या नेवी के वॉरशिप्स हाई अलर्ट पर है, और अगर ऑपरेशंस ऐसी ऑपरेशन जो बहुत ज़्यादा इंटेंस है वो शुरू होती है तो ईरान के जो मिसाइल लॉन्च साइट्स है या मिलिट्री कमांड सेंटर्स है, ड्रोन फैसिलिटीज है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आईआरजीसी के स्ट्रेटेजिक बेसिस है उनको टारगेट किया जा सकता है। अमेरिका पहले भी ईरान के मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पर स्ट्राइक्स कर चुका है, सेंटकॉम के से भी काफी ज्यादा स्टेटमेंट्स आ रही थी पहले, और अब फ्रेश एस्केलेशन की भी आशंका जताई जा रही है। दूसरी तरफ एक और इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट जो है कि ईरान ने भी साफ वार्निंग दी है कि अगर अमेरिका ने दोबारा अटैक किया तो गल्फ रीजन में मौजूद यूएस मिलिट्री बेसिस के साथ साथ जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको भी टारगेट किया जा सकता है। ईरान ने भी सऊदी अरेबिया, कतर और जो अन्य गल्फ देशों के साथ भी संभावित कॉन्फ्लिक्ट के गंभीर परिणामों के बारे में भी अलर्ट किया है। इस बीच पूरे मिडिल ईस्ट में भी सिक्योरिटी अलर्ट बढ़ा दिया गया है और कई देश जो है डिप्लोमेटिक एफर्ट्स के जरिए सिचुएशंस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल सबसे जो मेजर एस्केलेशन है, सबसे बड़ी जो नजर है वो वॉशिंगटन और तेहरान के अगले कदम पर होगी, और अगर मिलिट्री एक्शन होता है तो इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक ही सीमित नहीं रहेगा, क्योंकि जैसे अगर ऐसी एस्केलेशन होती है तो ग्लोबल ऑयल प्राइसेस, शिपिंग रूट्स, खासकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और दुनिया भर के जो फाइनेंशियल मार्केट्स है उन पर भी काफी ज्यादा एक सीधा डायरेक्ट इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। और सिचुएशन भी अभी भी अगर हम बात करें, सिचुएशन भी काफी ज्यादा फास्ट मूविंग है और किसी भी वक्त कोई भी बड़ा इम्पैक्ट या डेवलपमेंट सामने आ सकता है। जी बिल्कुल ब्रायन, ये तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। लेकिन अभी ब्रायन, कल ही डोनाल्ड ट्रंप साहब का बयान आया कि वो नहीं चाहते कि ईरान में मासूम लोग मारे जाएं, और वो कह रहे हैं कि ईरान के साथ बातचीत चल रही है। 24 घंटे भी उनके बयान को नहीं बीता और ये हमले की तस्वीरें। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखिए ट्रंप ने काफी अभी पहले भी उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि ईरान जो है, ईरान लगातार ये प्लीड कर रहा है कि उनको एक ड्रामेटिक एस्केलेशन ना हो या कोई भी मिलिट्री अटैक ना हो, और मिडिल ईस्ट में टेंशन भी अभी भी अमेरिका के ईरान के खिलाफ और बड़ी मिलिट्री ऑपरेशंस का भी एक संभावना जताया जा रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि ईरान को सख्त वार्निंग देते हुए कहा कि तेहरान के आसपास के पास भी एक लास्ट चांस है। ट्रंप ने ये भी कहा था कि ईरान ने अग्रीमेंट नहीं हटेगा, और ट्रंप ने ये भी कहा कि ईरान को गुड डील एक्सेप्ट करनी होगी, और वरना ये उसके लिए एक परिणाम भी बहुत ज्यादा गंभीर होगा। कुछ बयानों में ट्रंप ने ईरान को डिकैपिटेशन जैसे कठोर शब्दों से भी चेतावनी दी है और कहा है कि अमेरिका में हितों की देश या हितों की रक्षा के लिए अपनी जरूरी कदम जरूर उठाएगा। और मिलिट्री सोर्सेज से भी ये पता चल रहा है कि यूएस एयरफोर्सेस के फाइटर जेट, स्टेल्थ बॉम्बर्स, नेवी के एयरक्राफ्ट हाई अलर्ट पर है, और अगर ऑपरेशंस ऐसे ऑपरेशन जो हायर एस्केलेशन में है लॉन्च होती है तो ईरान के मिसाइल लॉन्च साइट्स, ड्रोन साइट्स, आईआरजीसी कमांड, एयर डिफेंस सिस्टम्स, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, ड्रोन डिपोज को टारगेट किया जा सकता है। इसके अलावा पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान में भी जो अमेरिकन नेवल डिप्लॉयमेंट है उसको भी इंटेंसिफाई किया जा सकता है। जी बिल्कुल ब्रायन, बहुत शुक्रिया इस खबर पर जानकारी देने के लिए। खबरों में आगे